भाग लिया और सारे बच्चे जो है जीत करके आए। ये तो आपने सब पॉजिटिव बात बताया। आपके साथ लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी तो आपने किया है, आपने बहुत कुछ झेला भी है अपने स्कूल की तरफ से। अभी तो आपने सब स्कूल के लोगों की सिर्फ पढ़ी। ये तो हमारे अच्छे दिन थे, ये अच्छे दिन थे जब तो अपनी स्ट्रगल वाली लाइफ बताइए। ये हमारी प्रिंसिपल शैलजा मैडम थी, शैलजा श्रीवास्तव थी। वो एक तरह से वर्क करवाना, बच्चों से काम करवाना उनको बहुत अच्छा लगता था। वो चाहती थी कोई ऐसी टीचर मिले कि जो हमारे बच्चों के साथ वर्क करवाए। तो उनका साथ रहा 2007 तक। तो और उसमें आशा मैडम भी थी, आशा श्रीवास्तव और शैलजा मैडम, दोनों लोगों का साथ रहा। वो स्ट्रिक्ट थी, वो थोड़ा सा नर्म था। तो दोनों लोगों का स्नेह प्यार मिला। ऐसे स्नेह प्यार किसी को ऐसे ही नहीं मिलता है, कोई सूरत देख करके किसी से जो है नहीं जुड़ता है। तो शायद हमारा वर्क उनको अच्छा लगता था। पहले तो बहुत एक तरह से परीक्षाएं तो ली, कोई लकड़ी का गुटका दे देती थी, ये मैडम बना लाना, ये ले आना, ये लोग इसमें बना लेंगे, इनके यहाँ बना लेंगे, जो भी देती थी हम सब करके उनको दे देते थे। तो 2007 तक ये अच्छा टाइम चला। 2007 में उनका रिटायरमेंट आ गया जी। अब जो हमारा वर्क था वो देख करके कहीं से कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। अब ईश्वर जाने उनके मन में क्या था, हमको नहीं पता था। वो लोग जैसे इंतजार कर रहे थे कि ये जैसे रिटायर हो हम इनके ऊपर अटैक करें। तो वही हुआ। जैसे वो 2007 में रिटायर हुई, दूसरी प्रिंसिपल आई, तीसरी प्रिंसिपल आई, एक साल में एक मैडम रही, फिर दूसरे साल दूसरी मैडम आ गई। उस समय शुरुआत हुई और इस समय अटैक शुरू हुआ। अटैक भी है ऐसा नहीं, आपकी सर्विस बुक कहाँ है? हमके विद्यालय में होगा, विद्यालय में नहीं है। तो हम क्या जाने विद्यालय की, विद्यालय में ऐसे ही छोटी छोटी बातें। आप अपना मूल सर्टिफिकेट लेकर के आइएगा। हमके क्यों? तो कहीं कि जब तक आप मूल सर्टिफिकेट यहाँ जमा नहीं करेंगे तब तक आपका वेतन नहीं पास होगा। तो हम उस समय जो यहाँ के डिवाइस थे वो उनका सहयोग रहा मेरे साथ। वो उनका अटेस्ट करके हम जमा कर दिए कि देखिए हम अटेस्टेड सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं, अब तो वेतन लगाइए। वेतन कट गया, आप मूल सर्टिफिकेट नहीं जमा किए कि आपका वेतन कट गया। खैर वो जो क्या नाम था उनका, जोगिंदर सर थे उस समय, आज इस समय जेडी के पद पर हैं। और वो हमारा 3 के अंतर्गत मेरा वेतन पास करते हैं। 3 बार विद्यालय से वेतन कटा, 3 बार उन्होंने पास किया। ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। अब उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर दूसरे आए। दूसरे जो आए वो शायद उनके साथ उनकी मिली भगत हो गई। उसके बाद जो है नाम किसी का नहीं लेना चाहेंगे, वो अटैक पे अटैक शुरू हो गया। हम भागते रहे, ये नेता के यहाँ, उनके यहाँ सबका। कितने साल का ये था? 2009 से शुरू हुआ मेरा और 2013 में आकर के इतना ज़्यादा हो गया कि 2013 में मेरा वेतन फाइनली रोक दिया था। अच्छा। और उस समय मैनेजर कुछ दूसरा हुआ करते थे और जिसका विद्यालय था वो नहीं हुआ। तो उनको साथ लेकर के हम लड़ाई लड़ करके उन मैनेजर को लेकर के आए। लेकिन अब उनके बारे में भी कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनका साथ भी नहीं रहा। उनको तो हम बना करके ले आए लेकिन उनका भी साथ नहीं रहा। तो अब 2013 में पता चला कि अब जेडी उस समय सूर्यनारायण मिश्रा थे और उनके सहयोग से ये लोग हमको, हमारा मतलब नौकरी ही समाप्त हो। अच्छा। एकदम हमको एक लेटर दे दिया गया कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है। और तो हम क्या, किस बेस पर, किस आधार पर, क्या है, कुछ हमको नोटिस दिया जाए? कुछ भी नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, आप उनसे पूछिए। मैं 20 बार जेडी साहब के यहाँ गई, आज उस दुनिया में नहीं है, आज ऊपर चले कोरोना काल में, लेकिन 20 बार मैं दौड़ करके गई। घर से आजमगढ़ जेडी के यहाँ जाना कितना कष्टकारी है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम सुबह जाएंगे मॉर्निंग में तभी वो मिलेंगे, आवास पे मिलेंगे कि कार्यालय पे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। 20 बार मैडम जब मैं खिड़की पर बस में बैठ करके जाती मैं खून के आंसू रोती, किसी न किसी को लेके जाना पड़ता था। मैं छोटे वाले बच्चे को चाहे बड़े वाले बच्चों को लेकर गया और खिड़की से देखती थी सारे लोग जो निराधार हैं वो विद्यालय में काम कर रहे हैं। और आज मैं जो है मतलब एकदम निरस्त हो गई, निकाल दी गई हूँ और वो लोग स्कूल में जा रही हैं, पढ़ा रही हैं और मैं जो है यहाँ दौड़ रही हूँ। यहाँ सही बात है। खिड़की से देख करके और उस समय मेरा कष्ट जो है, और ये बच्चे छोटे छोटे होते थे और इन सबों को छोड़ करके जाना। कई बार तो घर में मतलब कुछ भूख लगी है, हम जा रहे हैं जेडी के यहाँ, इनके यहाँ मिलने जा रहे हैं, भूख लगी है, सब पूरी तलने जा रहे हैं तो आग लग जाती है।
कई बार ये बच्चे जो है उसकी कितने उससे जो है बालू ला करके उस कढ़ाई में डालना कि वो जो है आग बुझ जाए, इतनी समझदारी थी, बहुत छोटे थे। तो उस तरह से कितनी कितनी घटनाएं हुई घर में बच्चों के साथ। अब उसको तो अब तो लोग कह देते हैं कि अरे उस समय आपका ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहा था। सही है, लेकिन अब कब तक तो किस ये साल तक, हाँ, मतलब अभी तो आप जॉब में है ना, हाँ, तो अब कब जॉब आपकी में ये ये ड्यूटी बहाल लड़ाई हुई? 2013 में जब हमारे ये मतलब निरस्त कर दिया गया तो जेडी साहब के यहाँ जब हम गए दौड़ करके, फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप जाइए चैन बोर्ड में, चैन बोर्ड में आप जाइए, वहाँ से आपको न्याय मिलेगा। तो हम हाई कोर्ट गए हुए थे, तो कहें कि हाई कोर्ट में जा करके जब हम कंप्लेंट किए तो हाई कोर्ट ने कहा ये मामला इतना पेचीदा बना दिए थे, इतना पेचीदा बना दिए थे कि कहा ये मामला हाई कोर्ट देखे, चैन बोर्ड देखे। फिर चैन बोर्ड मामला चला गया। चैन बोर्ड में ये था हाई कोर्ट का फैसला कि आप इसको करीब 2 महीने के अंदर 60 दिन के अंदर इनका फैसला करके इनको दे दिया। 60 दिन का वो 5 साल चला। हम चैन बोर्ड जाते रहे, वहाँ से कुछ भी नहीं। चैन बोर्ड में जा कर किससे हम बात करें, क्या बात करें, कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे करते करते फिर कई नेताओं का सहारा लिए, कई का सहयोग रहा, कहीं का नहीं सहयोग रहा। ऐसे करते करते मतलब वहाँ से कुछ मतलब सुराग मिलने लगा कि हाँ कैसे होता। तो ऐसे ही फिर सुनवाई शुरू हुई, 4-5 राउंड सुनवाई हुई। सुनवाई होता था तो वो रिटायर हो गए, एक बार सुनवाई हुई तो वो जो है वो पद से हटा दी गई, एक सुनवाई हुई तो कभी कुछ हो गया। ऐसे ऐसे करते करते 4-5 राउंड सुनवाई। फिर उसके बाद एक सुनवाई जब होने लगी उस समय हमारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में मैं उनको ये हमारा दोनों हाथ का ये हड्डी या कंधा टूट गया। वो हम ट्रामा सेंटर में लेकर के चले गए, वहाँ भर्ती रहे करीब महीनों। तो और ये बच्ची उसी समय नीट निकाली थी, इसको हम कोटा भेजे हुए थे, नीट निकाल करके और इसका एडमिशन करवाना है। अब हम हस्बैंड वाइफ वहाँ पे इसका एडमिशन करवाना है। अब क्या करें, मेरा बड़ा बच्चा, फिर उस हमारे रिश्तेदार मिल करके किसी तरह से इसका जा करके कानपुर में, इसका रैंक इतनी अच्छी थी कि कानपुर मेडिकल कॉलेज GSBM मिला, तो वहाँ जा करके इसका एडमिशन हुआ। हम लोग अभी अस्पताल में हैं। उसी समय मेरा चैन बोर्ड से आया कि आप आकर के और मतलब आपकी सुनवाई हियरिंग है, आप आइए। तो उस समय तो हमको बड़ा अंदर से हुआ। फिर हम सारा अपने हस्बैंड का सारा डॉक्यूमेंट्स लगा करके और एक लेटर बना करके वहीं हॉस्पिटल से ही कि मैं कतई चैन बोर्ड नहीं आऊँगी, आप जो भी फैसला देना हो यस या नो आप दे दीजिए, क्योंकि मैं दौड़ते दौड़ते परेशान हूँ। और वो लेटर लिख करके और उनको दे दिया। हम कहे अगर सुनवाई करनी होगी तो एक सुनवाई नहीं, उसके बाद वहाँ से रिक्वेस्ट आया कि बस मैडम एक सुनवाई और कर लीजिए। तो शायद ईश्वर का कुछ रहा हो। तो उसके बाद जब हमारे हस्बैंड ठीक हो गए, घर आ गए, तो हम बच्चे को लेकर के फिर चैन बोर्ड गए 2 बार। फिर वहाँ गए तो वहाँ पे जो सुनवाई हुई उस समय वहाँ के जो अध्यक्ष थे श्रीवास्तव जी थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से सुनवाई की। और जो हमारे विपक्षी थे, जो हमारे मैनेजर का जो वकील था, उसको डांट के कहा कि आपकी मैडम भी लेडीज हैं, ये भी लेडीज हैं, आप इस तरह से इनको क्यों परेशान करते। तो उस वकील का दलील ये था कि ये लेक्चरर हैं, इनको LT ग्रेड में किया जाए। तो कहे कि साग भाजी की दुकान है, ये हम LT ग्रेड में कर दें, जिस पद पर इनकी नियुक्ति हुई उसी पद पर रहें। आप दोबारा अगर नियुक्ति करवाते हैं तो मत करवाइए, लेकिन ये उसी पद पर। और ईश्वर की देन 30 मार्च 2017 में हमारा लेटर बन के आया। वहाँ से एक लिंक आया कि आप आकर के अपना लेटर ले जाए। उस समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था मैडम, जैसे लग रहा था कि जन्नत मिल गया हो। और ये बच्चा उसी रात 4 व्हीलर लेकर के हमको दौड़ करके किसी तरह से वहाँ पहुँचे और लेटर हमारे हाथ में दिया गया। कहे कि आप बाकी जो है लेटर पोस्ट हो गया है, आपके हाथ में दिया जाता है। और फिर दूसरे दिन हम आ करके जब ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो ज्वाइनिंग हमारी नहीं करती। ये क्या कि जो है कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता था, घुमा दे, कभी अधिकारी हैं नहीं है, अभी चलिए फिर बाद में आइएगा, करते कराते 30 मार्च का लेटर आया हुआ। मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, पूरा अप्रैल हम दौड़ते रहे। कभी अधिकारी का हार्ट अटैक हो रहा था, कभी पेट में दर्द हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, वो भाग गया। लास्ट में जब हम कई जगह फ़ोन करके
उनसे अपना रिक्वेस्ट मांगे, अपनी मदद की गुहार जब किए, तो कुछ ऐसे सज्जन लोग थे जो एक ही उनका कॉल गया और उस पर हमारी सुनवाई हुई और तुरंत हमको बुला करके मैनेजर का भी फ़ोन आया, डिवाइस का भी फ़ोन आया, आप आकर के ज्वाइनिंग लीजिए। और तब हमारी ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग के बाद मैडम मेरा वेतन नहीं लगाया गया, ज्वाइनिंग करवा ली गई और वेतन नहीं लगाया गया। अभी भी मैं फर्जी हूँ। अच्छा, अभी भी मैं फर्जी हूँ, आज भी फर्जी हूँ। अभी भी इन लोगों के दिमाग में ये बात। सैलरी आती है आपकी टाइम? सैलरी भी बता रहे हैं। फिर सैलरी हमको पुराने दर से दी गई। हमारा नया वेतन आयोग जो 7वां वेतन आयोग का नहीं लगा, हमको पुराने दर से वेतन दिया गया। फिर करते कराते वो डिवाइस रिटायर गए, फिर दूसरे डिवाइस मतलब रिटायर चले गए, फिर तीसरे डिवाइस केसी भारती सराय, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरी सर्विस बुक तो गायब हो चुकी थी उसी समय, 2009 में ही गायब हो चुकी थी, जबकि उसका प्रूफ भी था, लेकिन गायब हो चुकी थी। तो सर्विस बुक भी उन्होंने बनाया खुद और मेरा वेतन 7वां वेतन लगवाया। आज उन्हीं की देन है कि मैं पूरा वेतन प्राप्त कर रही हूँ, लेकिन जो बकाया है जिसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ वो वेतन अभी तक नहीं दिया और उसके लिए हमको मना कर दिया जा रहा है। ठीक है, मिलेगा, हमको जैसे सुलाया जा रहा हो तब की देख करके मिल जाएगा मैडम, मिल जाएगा, कोई बात नहीं। लेटर पे लेटर हम देते रहते हैं। अब तो लेटर भी देना छोड़ दिए क्योंकि लेटर लिखने में भी समय लगता है और दिमाग भी लगता है, तो छोड़ करके मैं फिर से पुनः इन्हीं सब में अपना दिमाग लगाने लगी हूँ। अच्छा, आपने ये जो है आप कितना स्ट्रगल भरी लाइफ आपकी थी, आप इतना स्ट्रेस में आई, इतना परेशान हुई, लेकिन आपके अंदर की जो प्रतिभा है, जो कला है, एक बार फिर से आपने सारी पेंटिंग को अपनी ज़िंदगी बना लिया, अपना जीवन बना लिया और आपने आपके सबूत है अभी आपका छोटा सा ये समर कैंप जो आपने फ्री चलाया था और आज से तो खैर आपके इस नए सेशन की नए स्कूल की समझिए शुरुआत हो रही है कि वीणा आर्ट गैलरी की। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ढेर सारी बधाई इसके लिए। आपने ये छोटे छोटे बच्चों को जो सिखाया, जो फ्री ऑफ कास्ट आपने सिखाया, क्या सोच के आपने ये फ्री में अपने मतलब इतनी मसरूफियत के बाद भी छोटे बच्चों को टाइम देना शुरू किया? असल में एक अंदर से मतलब एक इच्छा होती है कि मैं कुछ करूं, अपने को चार्ज करने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। जी जी। अब जैसे मोबाइल चार्ज करने के लिए रिचार्ज लगाना, उसमें चार्जर लगाना पड़ता है, उसी तरह से हमको लगा कि हमको अपने को रिचार्ज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास वर्क नहीं रहेगा तो हम सोएंगे। सही बात है। घर का काम कर लिए, घर का काम कितना है, विद्यालय का भी काम कितना है। विद्यालय तो खैर थक करके आ जाते हैं तो सो जाते हैं, लेकिन इस समय छुट्टी में तो लग रहा है कि एकदम हम मतलब पागल हो जाएंगे, कोई काम नहीं है तो अजीब सा लगता है। तो वही सोच करके जो है, उस समय लॉकडाउन था, लॉकडाउन में भी खाली बच्चे थे और बच्चे भी मेरे थे, ये सब मोहल्ले के सारे बच्चे। उस समय तो बहुत बम्पर चला, हालांकि लोग मना करते थे कि लॉकडाउन में बाहरी बच्चों को बुला करके अपने घर में सिखा रही हैं, अगर उन बच्चों को कुछ हो जाए या आपको कुछ हो जाए तो क्या होगा। हमें कुछ नहीं होता, ये सर्दी जुकाम का जो चला हुआ है तो वो कुछ नहीं होगा। मेरे यहाँ डिस्पेंसरी है, होम्योपैथी, मेरे साहब जो है वो जो है डॉक्टर होम्योपैथ से जो है वो DHMO रह चुके हैं। अच्छा। हाँ, उसी पद से रिटायर हुए हैं और सचिव भी हो गए थे, लेकिन रिटायरमेंट करीब आ गया तो उस पद पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन रिटायर कर गए क्योंकि कोरोना काल से सारी प्रतिक्रियाएं बंद थी और उनका प्रमोशन तो हो चुका था, लेकिन प्रक्रिया जो है वो नहीं हुई। तो DHMO पद से अभी पिछले साल रिटायर हुए हैं और वो भी अपनी डिस्पेंसरी चला रहे हैं। यहाँ भी बैठ के भाई सुबह से बैठ के देख रहे थे और बड़ी अच्छी डिस्पेंसरी है और बड़ा अच्छा जो है इनका रिस्पांस भी है और बहुत, वो भी समझ लीजिए कि फ्री ऑफ कास्ट देते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, जो इसीलिए वो कम मतलब पैसे में दवा मरीज सब स्वस्थ होते हैं, सब ठीक होता है। बच्चा भी मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो भी BHMS कर चुका है। अच्छा। और बिटिया भी मेरी MBBS करके अभी आज ही आई है। उन दोनों के लिए भी आपको ढेर सारी बधाइयाँ जी। और अपनी पेंटिंग से कुछ, अपनी पेंटिंग के बारे में भी कुछ बताइए। छोटा बच्चा जो है इंजीनियरिंग लाइन में है। हाँ बताइए। हाँ, ये क्या है ये गणेश जी की प्रतिमा है। जी जी। उसको हम मतलब मॉडर्न तरीके से इसमें दर्शा रहे हैं जी। हाँ, तो इसमें अपने अनुसार जो है इनको एक आकार दे दिया गया है जी, और ये एक्रेलिक पेंट से इसको पेंट किया। अच्छा अच्छा। और ये जो शंकर जी हैं, ये क्या? शंकर जी ये 3D पेंटिंग है। ये क्ले से जो है वो क्या कहते हैं आप, चाहे मार्बल पाउडर
जी जी या व्हाइट सीमेंट जी या किसी अदर चीज से एमसील फेविकोल वगैरह। मिला करके उसको आप जो है उभार करके ये बनाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये विवेकानंद है, ये जो है ऑयल पेंट है, जी ये भी ऑयल पेंट है। इस ऑयल पेंट से इसको किया महापुरुषों की गया। महापुरुषों पेंटिंग। की और ये अरे ये पेंटिंग तो आपकी बड़ी ही प्यारी पेंटिंग है। मोदी जी हमारे। ये मोदी जी के जब एक बार सभा में थे और उनका नमस्कार मुद्रा का एक पेपर कटिंग में निकला हुआ था जी तो उसको हमने देख करके इसको बनाया। जी और ये बुद्ध की भी उसी एंगल में है 3D पेंटिंग। जी। ये उसके अनुसार बनाए, ये सब अभी हमारे और दूसरे ये जो काम- है हमारी ये सीनरीज वगैरह ये जो तो है। दृश्य चित्रण है, ये तो समझ लीजिए कि मिनटों में बन जाते हैं, 1 घंटा लगेगा और तुरंत निखर करके कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा ये क्या है मैम? ये मैम ऐसे ही बैठे हुए थे और ये समझ लीजिए खाने वाली थाली जी जी और थोड़ा सा टूट गया था। जैसे निमंत्रण में था, कुछ लोग आए हुए थे तो 2-4 थालियां टूट गई जी तो हमको बड़ा खराब लगा फेंकने के लिए। जी तो हम कहे इसको टूट गया है तो क्या करें, फेंक दें। तो बस ऐसे ही बैठे बैठे और बच्चों को ले करके इसकी कटिंग करके और एक कुछ जो है नया बना दिया। तो बहुत इसमें एक अच्छा। वॉल जो है पेंटिंग की तरह से वॉल हैंगिंग हो गया कुछ। और ये भी क्ले से है मैडम, ये जो है ये वाला ये भी क्ले से ही बनाया गया वाह, खिलौना बच्चों अच्छा। को बताने के लिए। जी जी। और ये भी हमारे क्ले से ही बना हुआ ये आपने बनाया है? जी हाँ। वाह, ये नया नया प्रयोग इस समय कर रहे थे, बैठे रहते थे खाली, तो ये जो है नया प्रयोग है जी। कि इस तरह से कुछ बनाए। इसमें आप मतलब फ्लावर वगैरह लगा सकती हैं। और ये भी है, ये भी फ्लावर पार्ट बना हुआ है, ये जार पे बना हुआ है। अच्छा अच्छा। किस हाँ। चीज़ का जार था? ये ऐसे ही शीशे का जार है जी और शीशे के जार पे ही क्ले से ही वर्क किया गया है। जी। एक घर की आकृति बनाई गई है और इसमें सीढ़ी उड़ी लगा करके, और ये जो है बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए, ये भगवान की प्रतिमाएं भी आपने बनाई ये हैं। मार्बल पे बना हुआ है जी अच्छा अच्छा। टाइल्स पे, ये टाइल्स मार्बल पे। हाँ मार्बल पे है जी। तो इस पे ये स्टोन और वगैरह ये लगा बड़ा करके- प्यारा लग रहा है, इसके सारे आगे के ये सारे फ्लावर ये बनाए सारे हुए फ्लावर हैं। क्ले के बने हुए हैं, ये सारे फ्लावर क्ले के बने हुए हैं। वाह, बहुत अच्छा लग ये रहा है। बच्चों को सिखाने में ही जो है एक एक चीज, एक एक फूल की पंखुड़ियाँ ये हम देखिए सिखाते आप हैं। लोग भी देख सकते हैं कि कहा है ना हमने, कमी नहीं है प्रतिभाओं की, कमी है उनको सामने आने की। ये देखिए, ये जो है डहेलिया का पुष्प बना करके। अरे ये तो हम भी नहीं समझ सकते थे कि ये आर्टिफिशियल है। ये सारे मैडम जो बने हुए हैं। ये भी है छोटा छोटा, क्ले सूख जाता था, फेंकना रहता था तो क्या करें, उसको गोली बना बना के एक कली का आकार दे दिए हैं इसको। बहुत अच्छा। और ये जो इतनी सारी ये जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, ये किसने करा? ये बच्चों की पेंटिंग है, बच्चों के हाथ की पेंटिंग है। ये हमने कल जो है इनका 1 हफ्ते 10 दिन से जो वर्क चल रहा था जी तो ये बच्चे जो उसमें सीखे हुए हैं तो उनको हमने ये पर्यावरण दिवस पर जी जी हमने सोचा 5 जून को जो है राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है जी। तो उस पर ये लगा कि बच्चों से कुछ वर्क करवाया जाए। देखिए इन लोगों को क्या आता है जी। उसके बारे में, पर्यावरण के फिर बारे पता में चला जो कि है इन लोगों को जागरूक बहुत करने कुछ के आता लिए, है। जी। पर्यावरण से संबंधित इनको जागरूक करने के लिए कि पानी की बचत कैसे की जाती है जी। हवा में कैसे विषैले पदार्थ घुल जाते हैं जी। और वो हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है, पेड़ और पौधे हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित हमने केवल टॉपिक दिया था जी। और बच्चों को फ्री छोड़ दिया था कि आप अपने इच्छा अनुसार जो भी बनाएं। तो ये बच्चों का काम है, ये वर्क है जी। ये बच्चे। अच्छा, ये आपकी कान्हा जी की है? हाँ ये कान्हा जी की है, ये मेरी माँ के निर्देशन में बना था। ये देखिए थोड़ा ये टूट गया है और ये हमारे अच्छा, जो आप बोल रही थी कि आप 10th क्लास में थी और जी आपने हाँ, बनाया था। ये 1982 की पेंटिंग। बहुत अच्छा है मैम, हाँ, बहुत अच्छा हाई है। स्कूल जब पास किए थे तो उस समय बैठे थे छुट्टी में। हाँ और इधर मैडम देखेंगी कि आप दिखाइए। ये आप जी। इधर देखिए, ये फ्लावर भी ये कार्ड से बना हुआ है। ये जो पेपर जो शादी वाले कार्ड होते हैं जी, जी। मैडम, उसको क्या उतर सकता है? हाँ हाँ। उतर सकता है, इसको उतारो। और ये मिट्टी से बना हुआ है, ये घर जो है मिट्टी से बना हुआ है।